यह है दुनिया की सबसे ताकतवर मधुमक्खी। सिर्फ अपने साधारण से शरीर के दम पर उसने वायुमंडल को पार कर लिया और अंतरिक्ष तक पहुंच गई। उसका सपना था चांद पर पहुंचने वाली पहली मधुमक्खी बनना। इस दिन के लिए उसने पूरे 2.5 साल तक तैयारी की। हर सुबह 5 बजे उठकर वह अपने साथियों के साथ अभ्यास करती थी। ये पांचों मधुमक्खियां हजारों में से चुनी गई सबसे उम्दा योद्धा थी। चांद पर भेजी जाने वाली मधुमक्खी इन्हीं में से चुनी जानी थी और आज था अंतिम मुकाबला। सिर्फ एक विजेता को ही चांद पर जाने का मौका मिलने वाला था। 150 दिनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब इनकी गति आम मधुमक्खियों से कई गुना अधिक हो चुकी थी। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि एक झपकी ले रहे घोंघे की पीठ से टकराने से बस बाल बची। लेकिन सामान ढो रही चींटियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तेज रफ्तार में गुजरी मधुमक्खियों की आंधी में उनका सब कुछ उड़ गया। मधुमक्खियां इतनी तेजी से निकली कि जैसे रेत का तूफान आया हो। हर दिशा भ्रमित हो गई। लेकिन असली कारण यह था कि सभी प्रतियोगी अपने मुकाबले में इतने मशगूल थे कि उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक मधुमक्खी ने तेजी से मोड़ काटते हुए ड्रेनेज जोन में प्रवेश कर लिया। यह संकरा रास्ता उनकी उड़ान तकनीक की असली परीक्षा था। मगर वे सब विशेषज्ञ थी, कोई भी फिसला नहीं। कई राउंड्स के रोमांचक मुकाबले के बाद आखिरकार वह मधुमक्खी चुन ली गई जो चांद तक जाने के लिए सबसे योग्य साबित हुई। उड़ान से पहले ताकत के लिए भोजन जरूरी था और एक साथ ही मधुमक्खी ने हवा में उड़ते हुए सभी को ऊर्जा से भरपूर ईंधन पहुंचाया। बीच वाली मधुमक्खी ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर भरपूर ऊर्जा ली। जैसे ही भोजन पूरा हुआ, सारी मधुमक्खियां सुव्यवस्थित ढंग से अंतिम परीक्षा के लिए निकल पड़ी। सभी परीक्षणों की पुष्टि होते ही मध्य की मधुमक्खी सीधा आकाश की ओर उड़ चली। उसके साथ ही बस उसे देखते रह गए, कुछ उम्मीद के साथ और कुछ ईर्ष्या के साथ। अब वह मधुमक्खी अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ा रही थी कि नकली बादल बनने लगे। जैसे जैसे वह ऊपर उठी, वायुदाब बढ़ता गया और उसका शरीर कांपने लगा। मगर उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। यहाँ हवा नहीं थी, इसलिए चाहे वह जितनी भी जोर से पंख फड़फड़ाती, अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसकी आंखें चांद की ओर टिकी थी, जो दिख तो रहा था पास, पर असल में बहुत दूर था। तभी अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींच लिया। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते हुए हवा से रगड़ने उसका शरीर गर्म कर दिया। वह लगभग भुन ही गई थी। एक तेज धमाके के साथ उसका चांद मिशन विफल हो गया। साथी मधुमक्खियों ने समझा कि वह सपना पूरा करते हुए शहीद हो गई है। वे 2 मिनट का मौन शोक मनाने ही वाली थी कि तभी एक झुलसी हुई काली पड़ी मधुमक्खी टूटा फूटा शरीर लेकर लौट आई। वह थक चुकी थी और तुरंत बेहोश हो गई। लेकिन यह हार उसकी उम्मीद को तोड़ नहीं सकी। अब हर रात वह छत्ते के बाहर बैठकर चांद को निहारती है। उसे पूरा विश्वास है एक दिन वह जरूर मधुमक्खियों के छत्ते की सबसे बड़ी रानी बनेगी और एक दिन उसे चांद तक पहुंचने में सफलता जरूर मिलेगी।